जीवन मो अंधारे आहेशु तोहे उजियार कर दे, तोहे उजियार कर दे। जीवन मोर अंधारे आहेशु तोहे उजियार कर दे, तोहे उजियार कर दे। मोए तो पापी मनवा तरसो ना तोर दयाले, मोए तो पापी मनवा तरसो ना तोर कृपाले। जीवन मो अंधारे आहेशु तोहे उजियार कर दे, तोहे उजियार कर दे। जीवन मोर अंधारे आहेशु तोहे उजियार कर दे, तोहे उजियार कर दे। दुनिया कर माया में मोए तो डूबल रहो ना, शैतान कर बंधन में मोए तो बझ रहो ना। दुनिया कर माया में मोए तो डूबल रहो ना, शैतान कर बंधन में मोए तो बझल रहो ना। जीवन मो अंधारे आहेशु तोहे उजियार कर दे, तोहे उजियार कर दे। जीवन मोर अंधारे आहेशु तोहे उजियार कर दे, तोहे उजियार कर दे। पाप भरली दुनिया में कोई ना खे मोर सहारा, आए जाने यीशु जीवन में बन के मोर तारनहारा। पाप भरली दुनिया में कोई ना थे मोर सहारा, आए जाने यीशु जीवन में बन के मोर तारनहारा। जीवन मो अंधारे आहेशु तोहे उजियार कर दे, तोहे उजियार कर दे। जीवन मोर अंधारे आहेशु तोहे उजियार कर दे, तोहे उजियार कर दे। मोए तो पापी मनवा तरसो ना तोर दयाले, मोए तो पापी मनवा तरसो ना तोर कृपाले। जीवन मो अंधारे आहेशु
जीवन मोर अंधारे आहे यीशु तोहे उजियार कर दे तोहे उजियार कर दे अब आज हमने परमेश्वर के वचन सुनबे रोमी 8 अध्याय 12 से लेकर 18 पद तक। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन कटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस वचन के द्वारा हमें जाने पा रही कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी है क्या, या शरीर और आत्मा में बहुत डांगर पार्थक्य है। पौलुस के द्वारा स्पष्टीकरण कर दिया जा है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के बात सब के ग्रहण करे इच्छा नहीं करेला, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर के हर एक बात के लगे वो एक मूर्खामी व्यक्ति है। वो व्यक्ति बुझ नहीं पाला, क्योंकि वो व्यक्ति के आत्मिक रीति के द्वारा परीक्षा या उके परखल जाएला। स्वयं कोनो व्यक्ति या कोनो मनुष्य अपन आप में उकर परीक्षा या परखल नहीं जाएला, किंतु उकर परखे या उकर परीक्षा आत्मिक रूप से उकर होएला। इसलिए मनुष्य शारीरिक या आत्मिक है के ये आत्मा के परखल से बुझे पड़ेला। इसीलिए वचन कहते कि हमने शरीर के अनुसार हमने अपन दिन नहीं काटबे या हमने के दैनिक जीवन के परिचालना नहीं करबे, हमने आत्मिक रूप से अपन दैनिक जीवन के परिचालना करबे तो हमने जीवित रहबे। शारीरिक रूप से यदि हमने दिन काटबे या दैनिक जीवन के परिचालना करबे तो हमने के मृत्यु निश्चित है। वचन कहला कि जितना व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के द्वारा परिचालना है ना या चले ना, उमन परमेश्वर के संतान है। और आज हमने परमेश्वर के संतान है कि इसीलिए कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के बहुमूल्य लोगों के द्वारा हमने खरीदा व्यक्ति है, और जेकर द्वारा हमने आज परमेश्वर के संतान है। और परमेश्वर के जब संतान है की तो हमने परमेश्वर के वारिस भी है। जब वचन आज हमने के कहा थे कोई भी वारिस अपन पिता के संपत्ति के अधिकारी होएला। आज हमने परमेश्वर के संतान जब है तो वारिस के रूप में हमने भी आज स्वर्ग राज्य पाई के अधिकार में आई। तो आवा आज हम हर कोई शरीर के अनुसार अपन जीवन के नहीं चलावे, तो आत्मा के अनुसार अपन जीवन के परिचालना कर। हनी गलाती के पुस्तक के द्वारा हनी पाइला गलाती 5:19 से लेकर 22 तक में हनी अध्ययन करबे हले पाबे कि शरीर के काम और आत्मा के काम। शरीर के काम व्यभिचार, लूचपन, लड़ाई झगड़ा, चोरी, मतवाला पान और बहुत घिनी जेटा शरीर के अभिलाषा के द्वारा शैतान के अगुवाई के द्वारा शरीर के प्रलोभन के साथ शैताने काम करवाएला, और उस काम के प्रतिफल मृत्यु है। किंतु आत्मा के फल या आत्मा के काम या आत्मिक व्यक्ति के काम प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है के। हृदय मनुष्य के एक विशेष स्थान है के, और जीवन इसी हृदय से
संचालित होएला। इसी से बुद्धि दिमाग भी संचालित होएला। बुद्धि और दिमाग एक समानता में है, किंतु इकर से भी प्रमुख हृदय है के। और जीवन में हनी जितने ही काम करेला अपन हृदय जेटा कहेला उके हनी बुद्धि ज्ञान दिमाग लगाए के हनी करेला। और यही हृदय में प्रभु यीशु ख्रिस्त बसाला है। और जब प्रभु यीशु ख्रिस्त बसाला है तो हमनी के हृदय से आत्मा के फाल हमनी से फूट उठे के लगी और एक दूसरे हनी के काम देख के बोले परबेन कि ई मसीही व्यक्ति है के। पौलुस कहा थे कि शारीरिक व्यक्ति शरीर के काम में मन लगाएला, जो शरीर के काम सब है लड़ाई झगड़ा लुचपान चोरी इत्यादि, किंतु आध्यात्मिक व्यक्ति तो परमेश्वर के आत्मा के काम में मन लगाएला, जेटा प्रेम धीरज आत्मा के फल के द्वारा सच्चाई नम्रता इन सारे काम में मन लगाएला ध्यान देला और आगे बढ़ेला। आज हमारे कोई परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के लहू से खरीदा हुआ व्यक्ति है कि इसीलिए आवा आज हम हरे कोई परमेश्वर के आध्यात्मिक रीति से हमने अपन जीवन के संचालित करबे। अपन हृदय की कहेला प्रभु यीशु ख्रिस्त जहाँ है हमने अपन हृदय में प्रभु यीशु ख्रिस्त के बसा ही और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कहते उकर अनुसार हमने अपन जीवन के आगे बढ़ाबे। तो हनी एक दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त जो जगह तैयार कर जाए स्वर्ग राज्य वारिस के हिसाब में हनी परमेश्वर के संतान जब है कि वारिस है कि तो उस स्थान के अधिकारी हम नहीं हो पाबे जहाँ ने कि दुख संकट विपद कोनो नहीं के। वर्तमान के परिस्थिति में देश के परिस्थिति के जो देहानी लक्ष्य करबे आज सताहट धर्म के सताहट बीमार आजार के सताहट हर एक सताहट हमने के घर घर में व्यक्ति के जीवन में भर जाए, जेकर द्वारा आज हनी के जीवन एक ध्वंसों के सीमा में हनी पहुंच जाए। तो इकर से हनी के आज सही दिशा में जाए खले आत्मा के आवश्यक है और आत्मा की कहेला वही आत्मा के अनुसार हनी के चले का है, शरीर के अनुसार नहीं। शरीर तो मृत्यु के बुलाएला, इसीलिए हनी के आत्मा के अगुवाई के द्वारा जहाँ की जीवित हमनी हर समय रह पाबे आत्मा के आवाज के सुनबे और आत्मा के आवाज के अनुसार हनी अपन जीवन के परिचालना करबे। तो इस वचन के प्रति हम हर एक के परमेश्वर पिता आशीष प्रदान करो। आमीन। यीशु सहाय। धन्यवाद।